आज दिन दहाड़े दिन के करीब 10-11 के बीच में एक 18 वर्षीय युवक को सर में गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। मधुबनी के 18 वर्षीय एक युवक जो अपने दोस्त के साथ घर से निकले थे, दोनों अब कहां जा रहे थे ये परिवार को भी नहीं मालूम था, लेकिन घर से निकलने के बाद घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर उस युवक का सड़क से थोड़ा किनारे लाश मिलता है और लाश की स्थिति जब जानेंगे तो आप भी दहल जाएंगे। बहुत नजदीक से मारा है और जैसे ही गोली मारा है तो उनका गोली इस पार से उस पार निकल गया है और उनको गोली मार करके गाछी में जहां लार का टाल है उस लार के टाल में छुपाने का प्रयास किया गया है, यानी छुपा दिया गया था और लोगों का कहना है कि उसे जलाने का भी प्रयास किया जा रहा था। लेकिन वहां के ग्रामीणों और कुछ महिलाएं जो बाद में काम कर रही थी, जिनके हल्ला करने के बाद वो वहां से भाग निकले हैं, लेकिन लाश वहीं पड़ी रही। आपको बता दें कि यह घटना मधुबनी जिला के मोहनपुर गांव की है। जो दोस्त उनको लेके जा रहा था वो अभी गायब हैं, उनका अता पता नहीं है। इस घटना की जानकारी परिजन को हॉस्पिटल से मिलती है, न कि घटना स्थल से। जब यहाँ परिजन पहुंचे हैं तो हालात देख करके गमगीन हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस गांव में यह घटना घटी है, महीना नहीं पूरा है ये दूसरा घटना सामने आ रही है और वहां के लोग दहशत में रह रहे हैं। आपको बता दें कि जिस गांव में घटना घटी है उस गांव के लोग जमा हुआ है। देख लीजिए, ये पीड़ित पिता जो एक मजदूर हैं और मजदूरी करके अपने बेटा को पढ़ा रहे थे, लेकिन दौर जो चल रहा है ना मोबाइल का, और मोबाइल के साथ में जिस प्रकार से 18 से 19 वर्ष के लड़काओं का जो शराब या कहे कि मादक पदार्थों के प्रति जो झुकाव है, जिसका परिणाम आए दिन इस प्रकार को देखने को मिलता है। उनका ये बड़ा भाई है, इनसे छोटा भाई था, चचेरा भाई है, लेकिन उम्र में इनसे छोटा था। तो आप आंकड़ा लगा लीजिए कि उनका उम्र कितना रहा होगा। 19 से 20 वर्ष इनका उम्र है और 17 से 18 उस युवक का उम्र है जिसको गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कमलदेव शर्मा। कमलदेव शर्मा, क्या करते हैं आप? लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का। आपका बेटा जो है किसके साथ में निकला था? सागर के कुमार के साथ निकला। सागर कुमार कौन है? इसका भी लड़का है, अरुण कुमार को। आपका बेटा का कौन था? वो दोस्त था, साथी था। जो दोस्त था, तो आपको पता था कि आपका बेटा जो है सो उस शख्स के साथ में है? नहीं, हम लोग को मालूम तो बाद में चला जो ऐसे बात है, लेकिन साथी ले गया था वही। आपके घर से ले गया था उस समय थे आप? नहीं, हम तो निकल गए थे, लेकिन घर के लोग को पता चला, घर के लोगों से पता चला कि उनके साथ गया है। हाँ, उन्हीं के साथ गया है। आपको इस घटना के बारे में कैसे जानकारी हुई? हमको तो हॉस्पिटल से मालूम चला जो ऐसे बात है। कैसे हुआ है घटना? हॉस्पिटल में मालूम चला कि ऐसे आपको लड़का को गोली मार दिया है, तो आप कहाँ है, जो आइए जल्दी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा आपका बेटा? वो प्रशासन द्वारा जो वहाँ पब्लिक लोग देखा, जो प्रशासन को फोन किया, तो वही जो लेके आया जो यहाँ पर। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करेंगे, जो उनका अथी है सो चाहिए हमको। क्या मांग क्या करते हैं? मांग तो वही करेंगे जो आपका शक, सबसे पहले तो आपका शक किस पे है? सजा होना चाहिए। आपका शक किस तो पे है? उसी पर है, अभी उसी पे है। हाँ, शक तो उसी पर। वो कहाँ है? कौन? जो आपका बेटा का दोस्त है वो कहाँ है? फरार है। उसका मोबाइल सब कुछ बंद है उसका। तो आप लोगों का शक है उस पे? जी। बता दे कि और आपको बता दे कि उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और वो अभी कहाँ है इसकी पता किसी को नहीं है। आपको बता दे कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। जब पुलिसिंग व्यवस्था कमजोर होती दिखे तो ऐसी घटना आम हो जाती है। आम हो गई है तब तो वहां ये दूसरी घटना देखने को मिली है। 1 महीना पहले उसी गांव में एक युवक को गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। आज दूसरी बार उसी गांव में ये घटना घटी है, तो आप सवाल किस पर उठाइएगा? मांग तो करेंगे उसको भी सजा मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं? सजा क्या मांग करते हैं? सजा जो प्रशासन करे। आइए जानकारी लेते हैं सरपंच साहब से, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ललित यादव है, मोहनपुर मेरा घर हुआ जी। हमको सूचना मिला आपको मोबाइल द्वारा कि आपके पड़ोसी को गोली मार दिया गया है जी।
तो हम बोले कहाँ है, तो बोला सदर हॉस्पिटल में है। सदर हॉस्पिटल जब आए तो यहाँ से पता चला क्रिप्स ले गया गया। जी क्रिप्स में जब गए तो वहाँ पोजीशन देखे तो गोली का निशान हमको नजर आया, ई पार से ई पार छेदा था उसके सर अब में। आप बताइए कि ये नजदीकी का मामला है। उसका दोस्त ही बोल रहा है, इसका दोस्त ले गया था सागर कुमार, अपना ही आदमी मारा, जो साथ में ले गया वही मारा होगा, चाहे प्लानिंग बना करके मारा होगा। इसको ले जा करके जैसे झाड़ी में बोल रहा है, गाछी में बैठाया था, गाछी में इसको मिला है, गाड़ी नहीं। तो फिर आप क्या मांग करेंगे? मेरा मांग यही है कि मोहनपुर में अशांति फैल चुका है। क्या है शांति? बार बार घटना घटता है, मोहनपुर का आदमी को मार दिया जाता है। इससे पहले भी 3-4 मर्डर हुआ है मेरे मोहनपुर में। 1 साल के अंदर में ये तीसरा मर्डर है। तीसरा मर्डर है जी। और ये एक आदमी को गोली लगा जी, पार से ऊपर हो गया, वो आदमी अभी जिंदा है वर्तमान में जी। ये 4 आदमी, 3 मर गया जी। ये अन्याय हो रहा है। क्या मांग करते हैं? मेरा मांग यही है पुलिस प्रशासन से कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए, उसको फांसी की सजा दिया जाए, साथ में कुर्की जब्ती का वारंट निकाल करके तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए, चल अचल संपत्ति दोनों को जब्त किया जाए उसका। और पुलिस पिकेट का एक लेटर हम लिख करके दिए थे एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को, गृह मंत्रालय को, पंडौल थाने को, मधुबनी थाने को, कि सरवाडी से लेकर के भोकर चौक के अंदर में एक पुलिस पिकेट बनाया जाए, जिससे मेरा जनता सुरक्षित रह सके, जनता नौजवान जितना भी है सुरक्षित रह सके। नौजवान सब अब पढ़ने के लिए उसके गार्जियन घर से नहीं निकलने दे रहा है कि मेरे बच्चा को भी कोई न मार दे। पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुका है मोहनपुर का, सब अपने अपने बच्चे को गाँव में ही सीमित रख रहा है, बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ऐसा क्यों? ये क्राइमर सबसे डर करके, क्राइमर से पूरा भयभीत हो चुका है पूरा मोहनपुर। अब बताइए, सरपंच साहब जब इस बात को रख रहे हैं कि मोहनपुर में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, ऐसा खौफ का माहौल जो उस गांव में हो चुका है, तो ऐसे में घटना जो घट रही है, कहीं ना कहीं सरपंच साहब का जो मांग है कि वहां पुलिस पिकेट होनी चाहिए, तो सवाल तो बनता है कि उस गांव में जहां लगातार ऐसी घटना घट रही हो, तो प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। आइए हम उनके बड़े भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। आपको जानकारी कैसे हुई है? हमको जो है जानकारी हॉस्पिटल से पता चला। जो मेरे भाई का नाम है राजा कुमार। राजा कुमार और सागर दोनों का संबंध कैसा है? दोस्ती का संबंध है। कैसा दोस्त अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त में कैसा दोस्त? दोनों के बीच में जो संबंध जो है, पहले से भी कुछ अनुबंध था? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लगा। जो पहले जो जिस टाइप से अगर रहने के भाव से देख रहे हैं तो वैसा नहीं था। सागर का स्टेटस किस प्रकार का रहा है? उसका जो है गजेरी है, यानी नशा, हर एक नशा करता है। जब गजेरी था तो आप अपने भाई को तो रोक सकते थे। देखिए, अगर कोई दोस्त महिम अगर कोई लेके जा रहा है तो शक थोड़ी ना बनता है जो क्या है। लेकिन अब शक तो नहीं है, अब तो 100% प्रूव है जो वही मारा है। क्यों? क्योंकि अब ले करके गया है। अब उसका मोबाइल भी गायब है, मेरे भाई का भी मोबाइल गायब है, उसका जो है मोबाइल तक बंद है, पहली बात। और दूसरी बात, उसका जो इंस्टाग्राम आईडी है, सरकार ऑफ बिहार करके इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर उसका जितना भी पोस्ट था वो डिलीट हो गया है और अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया है। यानी सरकार ऑफ बिहार? हाँ, सरकार ऑफ बिहार। जैसे उसका नाना है बिहार सरकार, वैसे चला रहे हैं सरकार ऑफ बिहार। किस दिशा में हमारे समाज के बच्चे जा रहे हैं ये समझ सकते हैं। सरकार और बिहार के नाम से इंस्टा चला रहे थे, तो इंस्टा में किस प्रकार से आप लोग वॉच किए हैं? इंस्टा में हम वहाँ पे सर्च करके देखें तो उसका जो उसका जो है, उसका लिखा है एटीट्यूड बॉय, यानी दादागिरी टाइप का जितना भी होता है ना, देखिए ये लिखा हुआ है। यानी 2-3 दिन पहले जो है, जो उनको लड़का सब, हम तो उसका स्टेटस नहीं देखे, लेकिन जो उसके साथ लड़का सब रहता है वो देखा है, जो बंदूक का स्टेटस, बंदूक का स्टेटस भी लगाया है, हाथ में लेकर के सब स्टेटस लगाया था 2-3 दिन पहले। लड़का सब बोल रहा था, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन लड़का सब बोल रहा था। मोबाइल तो खिलौना बन गया है, इसके साथ में अब बंदूक और कट्टा भी खिलौना बन गया है। स्टेटस में लगाते हैं, कट्टा दिखाते हुए, लहराते हुए स्टेटस लगाते हैं, परिणाम सामने में है। आज का जो जनरेशन है, वो जनरेशन किस दिशा में जा रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा बदनामी और समाज को सचेत करने वाला ये घटना है।